हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत का पार्ट 3 बस की यात्रा पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी ने यह पाठ लिखा है। तो बस की यात्रा एक ऐसा पाठ है जिसमें एक ऐसी बस का वर्णन किया गया है जिसकी दशा बहुत ही जर्जर थी, जो बहुत ही टूटी फूटी और बहुत ही कष्टदायक थी यात्रियों के लिए। ऐसी बस से लेखक को जाना पड़ा और उनके साथ क्या क्या हुआ वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और यहाँ हम आपको पाठ का सार समझाएंगे। आप अपने पाठ्यपुस्तक में से, वसंत पाठ्यपुस्तक में से इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर हम पाठ का सार समझेंगे। तो पाठ के सार में सबसे पहला बिंदु है हमारे पास लेखक व उसके मित्र को एक स्थान है जिसका नाम है पन्ना, वहाँ पर जाना था। अब लेखक और उसके मित्र वहाँ पर चले गए। वहाँ से वापस लौटने के लिए उनको सतना से एक बस पकड़नी थी, सतना से गाड़ी पकड़नी थी। लेकिन सतना तक पहुँचने के लिए भी उनको एक बस चाहिए थी। और जो बस वहाँ पर खड़ी थी, जो बस वहाँ पर उपस्थित थी, वो बस केवल एक बस थी जिससे वो जा सकते थे, अन्य कोई बस वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। तो उसी बस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उसी बस से वो लोग गए। अब क्या हुआ आगे? बस की दशा कैसी थी? वो जो एकमात्र बस वहाँ पर खड़ी हुई थी उसकी दशा ऐसी थी मानो वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हो, बहुत बूढ़ी हो गई हो और अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है, ऐसी बस की उसकी दशा थी। और यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब ये बस बहुत बूढ़ी हो गई है, क्या पता ये चलेगी भी या नहीं चलेगी। फिर तीसरा हमारे पास बिंदु है लोगों का विचार। लोगों का उस बस को देख के यह विचार था कि यह बस तो पता नहीं चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या हमें ये सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। लोगों का ऐसा विचार था कि हमें इस बस से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेखक के डॉक्टर मित्र का विचार। लोगों का ये विचार था कि ये बस चलेगी या नहीं चलेगी, पता नहीं हमें कितना कष्ट होगा इस बस से जाने में और ये हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी या नहीं। तो लेखक का एक मित्र था, डॉक्टर मित्र थे लेखक के, उनका ये विचार था। उन्होंने ये कहा कि भाई एक दिन तो हम सबको जाना ही है, एक दिन तो सबकी मृत्यु होनी है, तो फिर डरना किस बात का है? कितने भी बड़े साधु संत हों, कितने भी बड़े राजा हों या रंक हों, सबको एक न एक दिन जाना है। तो जो होगा वो देख लेंगे और इस बस से चलते हैं, कोई बात नहीं। तो लेखक के डॉक्टर मित्र का यह विचार था। आगे के बिंदु हम अभी देखेंगे इस प्रकार। इसके बाद का बिंदु है बस की हालत और स्टार्ट होना। बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। जब बाहर से उसको देखा बस को लेखक ने और उसके मित्रों ने, तो बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत बूढ़ी, बहुत बुजुर्ग सी प्रतीत हो रही थी। लेकिन जब बस के अंदर गए वो लोग, तो बस के अंदर की हालत तो बाहर की हालत से भी ज़्यादा बेकार थी। बहुत ज़्यादा टूटी फूटी सीटें पूरी वो उसकी टूटी हुई थी, कांच उसकी खिड़कियों के पूरे निकले हुए थे, या तो कांच थे ही नहीं, और अगर थे तो वो ऐसी हालत में थे कि उन कांचों से बच के उनको निकलना पड़ रहा था। और जब उसको स्टार्ट किया, बस को जब उसके ड्राइवर ने स्टार्ट किया, तो वो इतनी ज़ोर से कंपन हुई, इतनी ज़ोर से हिली, ऐसा लगा कि बस केवल बस ही नहीं, बस ही पूरा इंजन है। इतनी ज़ोर से वो कंपन कर रही थी, वो हिल रही थी स्टार्ट होने पर। लेखक का बस से भरोसा उठना। अगला हमारा बिंदु है लेखक का बस से भरोसा उठना। जब वो इस तरह से स्टार्ट हुई तो लेखक का तो बस से भरोसा ही उठ गया। उसको लगा कि ये बस तो हमें कहीं भी किसी भी पेड़ से टकरा देगी, अगर कोई झील आई तो उसमें ये बस गिर जाएगी, कोई पुल आया तो उससे ये बस नीचे गिर जाएगी, ऐसा हादसा हमारे साथ होने वाला है या हो सकता है। तो लेखक को बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेखक का भरोसा बिल्कुल बस से उठ चुका था। बस का यकायक रुकना। अब
वो स्टार्ट तो हो गई थी और जिस तरह से वो स्टार्ट हुई थी लेखक का भरोसा उस पर से उठ गया था, लेकिन बस का एकदम से रुक जाना, चलते चलते एक सुनसान जगह में वो बस अचानक से रुक गई। और अचानक से रुक गई, उसके ड्राइवर ने और उसके हिस्सेदार ने उसको बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी, पेट्रोल निकाल के डाला, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बस तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेखक को लग रहा था कि कहीं ये बस यहाँ अंतिम सांस न ले ले कि हमें इस जंगल में इस बस का अंतिम संस्कार करना पड़े। अगला बिंदु है पाठ के सार का, बस का फिर गंतव्य की ओर चलना। जब बस अचानक रुक गई थी तो किसी भी तरह से प्रयास करके बस के ड्राइवर ने उसको स्टार्ट किया और आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे वो चल रही थी, बस अपने गंतव्य की ओर चल रही थी, तो वो बस ऐसे चल रही थी, इतनी धीमी गति से चल रही थी मानो वो बहुत बूढ़ी हो गई हो, उसके हाथ पैरों में अब क्षमता नहीं हो और उसको चलने के लिए सहारा चाहिए। इस तरह से वो बस आगे की ओर बढ़ रही थी। उसके बाद बस का टायर पंचर होना। जब वो धीमे धीमे चलने लगी थी अपने गंतव्य की ओर, तभी अचानक से बस बहुत ज़ोर से हिलकर एकदम से रुक गई। बस का टायर वहाँ पर पंचर हो गया था। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि वो तो अच्छा है कि ये बस धीमी गति से चल रही थी, अगर इसकी गति तेज़ होती, अगर ये तेज़ चल रही होती तो पता नहीं क्या होता, पुलिया के नीचे ही ये बस गिर सकती थी। अगर तेज़ गति से चलती हुई बस का टायर पंचर हो जाता तो ये बस पुलिया के नीचे भी गिर सकती थी।